हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या सरकार ने पेश कर दी है। पहले हमने बीएड किया, उसके बाद सीटेट पास किया। मैंने सीटेट 2019 में पास किया। लगभग 4 साल से हम लोग परेशान हैं। इस उम्मीद में थे कि अब नोटिफिकेशन आएगा और हम लोग की बहाली होगी, लेकिन सरकार बार-बार हम लोग को आश्वासन देते रहे और उसके बाद अपनी नीति लागू कर दी कि अब बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली होगी। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है, अध्यापक नियमावली 2023, जब से यह लागू किया गया है तब से लगातार इसका विरोध हो रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरी ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि इस जो बिहार सरकार के द्वारा नई नियमावली लाई गई है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की जाएगी, उसके लिए यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोला गया है और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसमें तैयारी में लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह से जो कम वक्त दिया गया है, 2 से ढाई महीने का वक्त है, इस वक्त में तैयारी करके बीपीएससी को निकाल सकें। क्योंकि बता दें कि इसमें ज़्यादातर वही अभ्यर्थी हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, सीटेट निकाल चुके हैं या स्टेट निकाल चुके हैं या बीटेट निकाल चुके हैं और उनकी बहाली होनी थी 7वें चरण में। लेकिन अब उनको एक बार फिर से बिहार सरकार के द्वारा नई नियमावली लाकर ये कहा गया है कि आपको बीपीएससी पास करना होगा तभी बहाली लेंगे। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताइए कि किस तरह की तैयारी करें, क्या सब पढ़ाई कर रहे हैं? तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और विवेक सर हम लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और कोशिश ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए और हम एग्ज़ाम को एक फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम को पार कर जाएं और जो हमारी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा सिलेबस भी ढंग से जारी नहीं किया गया है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँच पाएंगे सिलेबस के अनुसार? वक्त तो काफ़ी कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये तो है मतलब कि मसला, लेकिन क्या करें, अब करना है तो करना पड़ेगा, तो कोशिश जारी है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभ्यर्थियों में देखिए जज्बा है कि वो किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं ताकि बीपीएससी के माध्यम से जो सरकार बहाली निकाली है उस बहाली में भी वो शामिल हो सके और परीक्षा पास कर सके। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या सरकार ने पेश कर दी है। पहले हमने बीएड किया, उसके बाद सीटेट पास किया। मैंने सीटेट 2019 में पास किया। लगभग 4 साल से हम लोग परेशान हैं। इस उम्मीद में थे कि अब नोटिफिकेशन आएगा और हम लोग की बहाली होगी, लेकिन सरकार बार-बार हम लोग को आश्वासन देते रहे और उसके बाद अपनी नीति लागू कर दी कि अब बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली होगी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं और सिलेबस भी पूरी तरीके से सही नहीं दिए हैं और उसके बाद क्या कहते हैं नियमावली में भी बराबर तब्दीली बनाए रखे हैं। कभी नेगेटिव मार्किंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इसके वजह से हम लोग बहुत ही परेशान हैं और ये बताना चाहूँगा कि अभी तो सिलेबस सही से ढंग से नहीं आया है, लेकिन जो सर हैं, विवेक सर हैं, सौरभ सर है और कृष्णा सर है और एसएच मासूम साहब हैं, उन लोगों के निरीक्षण में उन लोगों को पहले से कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। जैसे कि विवेक सर है, बहुत ही ज़्यादा हर साल यहाँ पे अररिया से एसएससी बैंकिंग और रेलवे वगैरह में, दरोगा वगैरह में बहुत सारे जो कंपटीशन है उसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो सर को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सिलेबस नहीं आते हुए, पूर्ण रूप से सिलेबस नहीं आया, फिर भी जो है इन लोगों के सर लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग बायाफ्ता 3 घंटे का क्लास हो रहा है यहाँ पे और बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह बीपीएससी को क्रैक करेंगे। क्या लग रहा है तैयारी के लिए और समय देना चाहिए या जो वक्त दिया गया 2 महीने काफ़ी है? जी सर, तैयारी के लिए तो मिनिमम 6 महीना देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो फिर हम लोग उसी में किसी तरह से मैनेज करेंगे। जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी, धन्यवाद। यहाँ पे सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? विवेक कुमार। विवेक सर, ये बताइए कि जो सिलेबस नहीं आया है इसके बावजूद आप लोग पढ़ा रहे हैं, कभी ये विभाग कहती है कि एनसीईआरटी से लेंगे, कभी कहती है एससीईआरटी से लेंगे, किस तरह से सिलेबस को मेंटेन कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि जब इंटरव्यू दिया था बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं तो वो ने लगभग क्लियर कर दिया कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है। जो एक्सपीरियंस टीचर है वो तो क्लियर कर लेंगे, जो कभी कंपटीशन पढ़ाए नहीं है उसको समस्या हो सकता है। जैसे हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग लगभग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग का सिलेबस भी पता है आपको, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी का पिछले लगभग 30-35 साल का यदि क्वेश्चन कवर करके देखा जाए तो सिलेबस वहाँ से भी पता हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि एससीईआरटी का सिलेबस है, तो एससीईआरटी का सिलेबस वही है जो एग्ज़ाम आपका जो 9, 10, 6 to 10 क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है हम लोगों का, तो वो सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग का वो क्लियर नहीं किया कि क्या सिलेबस हो सकता है, लेकिन यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था एक बीपीएससी असिस्टेंट का, उसका भी सिलेबस लगभग सेम है। तो उसी को सिलेबस को देखते हुए और पिछले 20 साल में जो भी रीजनिंग और
और मैथ का क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन को देखते हुए हम उसी को सिलेबस को कवर कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी क्या की है कि पिछले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लगभग एसएससी के पैटर्न को देखते हुए कि वो एसएससी का जो भी पैटर्न है मैथ और रीजनिंग का, वही सिलेबस आपको बीपीएससी में भी पूछा जाएगा। बैंकिंग का सिलेबस इसमें नहीं है, ठीक है। जो भी रीजनिंग का चैप्टर है, मैथ का चैप्टर है, 6 to 10 सारे चैप्टर आते हैं मैथ का, और रीजनिंग का तो कोई लिमिट है नहीं कहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन जो एसएससी का पैटर्न है रीजनिंग का, हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट 3 घंटा पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद स्टूडेंट को कि 3 घंटा लगातार बैठ के अभी पढ़ रहे हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जितना बोल रहे हैं उतना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी दुआ है ये कि सब 100% पास हो जाए। यहाँ से जितना पढ़ा रहे हैं अभ्यर्थी याद कर पा रहे हैं उसे? 100% हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम तो 1 घंटा पढ़ाते हैं या 3 घंटा पढ़ाते हैं, लोग घर में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। तो मेहनत के हिसाब से, एज के हिसाब से देखें तो ये लोग बहुत लाख गुना आपको अच्छा करेंगे और कर रहे हैं अभी। तो और भी हैं, सौरभ सर हैं, हम बात करते हैं सौरभ सर से। सर ये बताइए कि जो सिलेबस लगभग तो कुछ बताया गया था कि ऐसे तैयारी करना है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। वो अभी भी मार्केट में दिग्भ्रमित होकर घूम रहे हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या हो जाए। ऐसी परिस्थिति में उनको क्या कहेंगे? जैसे प्राइमरी लेवल पे है तो वहाँ पे 2 सिलेबस क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना, कि जो आपके एससीईआरटी बुक होंगे वहीं से आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अपर लेवल है जिसको मिनिमम अहर्ता है, ठीक है ना, कि जिसके जहाँ तक के लिए ये एलिजिबल है, ठीक है, तो वहाँ तक पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे को जो है प्राइमरी के बाद जो है, ठीक है ना, उसको लेवल थोड़ा अप करके पढ़ना पड़ेगा। बाकी एससीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी को फॉलो करें तो कवर हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी जैसे कि मेरा जो भी क्या सब रखे हैं तैयारी में आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका बोला गया कि एससीईआरटी को ये फोकस करना है, तो मेरा पूरा फोकस जो एससीईआरटी पे है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि जो एसएससी जिस पैटर्न को ये किया, ठीक है ना, तो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इससे पहले एस्टेट के कुछ हुए हैं, ठीक है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए तो पहली बार परीक्षा हो रही है, हाँ, पहली बार। हाँ। ऐसे में पुराने सिलेबस से जोड़ करके देखना कहाँ तक उचित है? पुराने सिलेबस को नहीं, जैसे कि आप एक सिलेबस तो आपका ये है कि बुक तो आपको बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका अंडरस्टैंडिंग, आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप फैक्ट से ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, क्योंकि आपको जाके पढ़ाना है। बच्चों का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको आगे चल करके पढ़ाना होता है, ठीक है। तो वो हम जो है अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, साथ के साथ फैक्ट पे भी कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ टफ तो है नए अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अचानक पहली बार बीपीएससी ले रही है परीक्षा। देखिए ये डिसीजन जो है कि मतलब कि टीचरों का जो है कि इस तरह से एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन होगा, ये अब तक का बहुत अच्छा डिसीजन है नीतीश कुमार गवर्नमेंट का, ठीक है ना। लेकिन ये जो टाइम कम दिया गया ये ख़राब चीज़ है। इसको टाइम बहुत अच्छे से देना चाहिए कि अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए, और भी जो है कि जो टीचर के लिए अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर सेलेक्ट हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये है, लेकिन डिसीजन अच्छा है कि हाँ, जो टीचर ही जो है आपका जो है कि समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी से हमारे देश का, राज्य का भविष्य तय होना है, ठीक है। तो टीचर में तो क्वालिटी होना ही चाहिए, ठीक है। ये डिसीजन अच्छा है, लेकिन टाइम कम दिया गया है, तो इस कम टाइम में अभ्यर्थी पे डिपेंड करता है किस तरह खुद को वो प्रिपेयर करे, ठीक है। हमारे साथ मुजीब सर हैं, शिक्षा विद्वान हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अभी जो सिलेबस लाया गया है इस पर क्या कहेंगे आप? जो सिलेबस लाया गया, जो सरकारी ने इस पॉलिसी के तहत कि भाई अब बीपीएससी से ही टीचर का बहाली होगी टीचर की, तो उसको तो मानना ही है। सिलेबस में हम लोग कोई अंकुश नहीं लगा सकते, जो तरीका है। अब है कि जो पॉलिसी आई है उस पर हमारे लोग जो भी नए हैं, बेरोज़गार हैं, और बल्कि इस पॉलिसी में ये भी बात है कि जो टीचर को स्केल लेना है, सैलरीड होना है, तो उनको भी कंपटीशन देना है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करेंगे? तो उनको तो कहेंगे कि भाई ये कंपटीशन है और अपने लगन से पढ़ें, और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो मेहनत करेंगे और अपने काम में ईमानदारी करेंगे, यानी कि वो पढ़ने आए हैं तो उसको शो ही नहीं बना है, पढ़ें मेहनत से, वो कामयाब होंगे जरूर। वक्त है उनके पास अभी? जो वक्त है, पढ़ाया तो है ही। ये तो होता है एक उसका ट्रिक जानना है और उसको रिवीजन करना है। पढ़ के तो लोग आए ही हैं, डिग्री लिए हैं, पढ़ के आए हैं, उसके अंदर एजुकेशन है। अब कंपटीशन है, उसके व्यू से थोड़ा सा उसमें अलग तो करना ही पड़ता है।